Hey guys, welcome back to our new video and today is day 4 and we will discuss about chart patterns and सीखेंगे हम लोग चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स जो होता है वो कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट में। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड कैसे एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं चार्ट पैटर्न्स को समझ करके सब कुछ हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी मैं एकदम बता दूंगा कि कैसे मार्केट में, नए मार्केट में, आज के मार्केट में, ठीक है, इस टाइम मार्केट में नए नए जो चीज़ें हो रही हैं उनमें ये सारे पैटर्न्स कैसे काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली चार्ट पैटर्न्स क्या बताता है हमें। देखो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली इंडिकेट करता है चेंज इन ट्रेंड डायरेक्शन। अब ये क्या होता है, देखो ये सारे वर्ड्स आपको समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन एकदम इजीली कर दूंगा। इन सारी चीज़ को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं। हम आपको एकदम सिंपल तरीके से चीज़ों को समझा दूंगा। ठीक है, देखो चेंज इन ट्रेंड डायरेक्शन का मतलब होता है, देखो मार्केट सपोज करो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब इस ऊपर जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोल देते हैं। अब देखो यहाँ से अप ट्रेंड से अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में आना रहे, सपोज करो साइडवेज में होना रहे या फिर कंटिन्यूअस बनाए रखना है इसको, तो ये कैसे बताएगा, कैसे पता चलेगा हमके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पैटर्न्स बताता है। चार्ट पैटर्न्स हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस, देखो यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता हुआ रहेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको रिवर्सल बोल देते हैं एंड यहाँ पे या पॉज करेगा। पॉज का मतलब या फिर यहाँ पे होल्ड करेगा। देखो ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पैटर्न्स बताता है। देखो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, कई सारे ट्रेडर्स बेसिक डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं वो मार्केट में यूज करते हैं। सो आज हम उन सारे चार्ट पैटर्न्स को कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे कैसे उस पर हम लोग एंट्री एग्जिट सारे कुछ प्लान करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस जैसा कि हम लोग आ चुके हैं, अभी यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न्स हमें सामने दिख रहे हैं। ठीक है, देखो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली, चार्ट पैटर्न्स को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। देखो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चार्ट पैटर्न्स को हमें पहला रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन जैसा कि हमने बात किया था, एंड पॉज। पॉज का मतलब होता है वो होल्ड। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अब देखो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हमारे पास आता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल बॉटम एंड डबल टॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि मार्केट में हमेशा आपको बनता हुआ दिखेगा। काफ़ी यूजफुल पैटर्न है ये मार्केट के हिसाब से। ठीक है, देखो डबल टॉप एंड डबल बॉटम में होता क्या है बेसिकली देखो डबल बॉटम जो होता है वो जब भी मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है आपको 90% केसेस में आपको डबल बॉटम बनता हुआ दिखेगा, और जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है एक, ठीक, आपको 90 to 95% केसेस में आपको डबल टॉप बनता हुआ ज़रूर दिखेगा। ठीक है, अब देखो डबल टॉप एंड डबल बॉटम सबसे पहले बता दिया मैंने कब बनता है, कैसे बनता है। देखो डबल बॉटम जो होता है बेसिकली डाउन ट्रेंड में बनता है। कैसे, देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है सपोज करो, ठीक है, नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे सपोज करो यहाँ से बायर्स ने अचानक से यहाँ पे बायर्स इंटर हुए और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की है। ठीक है, बट मार्केट यहाँ पे एक पॉइंट पे आता तो है यहाँ पे, ठीक, बट यहाँ से वापस से जो है वो एक रेजिस्टेंस ले लेता है और वापस से मार्केट नीचे आता है। वापस से उसी लेवल पर से मार्केट जहाँ से पहले उठाया गया था वहाँ पर से फिर बायर इंटरेस्टेड होते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब देखो ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम जो है नीचे की साइड में बन चुका है और यहाँ पे देखो इसको हम लोग जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था इसको भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग नेकलाइन बोल देते हैं। ठीक है, और इसको देखो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आता है, अब देखो यहाँ से ऊपर जाता है और जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, अब देखो नेकलाइन को यहाँ से ब्रेक करता है और जैसे यहाँ पे आकर के वापस से एक रीटेस्ट करता है, हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ पे इसकी क्रॉसिंग को। ठीक है, यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग जो है वो एक नेकलाइन से जो, और ये बॉटम का लेंथ है, इसको लेंथ को हम लोग टारगेट मान करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जितना बड़ा ये लेंथ होता है
उतना हम लोग यहाँ पे टारगेट अचीव करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा है। अब डबल टॉप क्या होता है, देखो डबल टॉप जो होता है बेसिकली डबल बॉटम का रिवर्स होता है। ये मार्केट में अप ट्रेंड में ज़्यादातर बनता हुआ हमें दिखता है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट पे आकर के रिवर्सल लिया पॉइंट 1, ठीक, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, फिर अगेन यहाँ से बायर्स इंटरेस्टेड हुए मार्केट को ऊपर लेके गए। अब यहाँ से फिर अगेन मार्केट को नीचे ले आया गया। अब देखो यहाँ से जब भी यहाँ नेक लाइन को मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में डबल टॉप बनाते हुए, देखो यहाँ पे से कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल टॉप ही बने, यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी बन सकता है यार। देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ट्रिपल टॉप बना करके भी नीचे आ सकता है। बट यहाँ से जब भी नेक लाइन को इसको ब्रेक करता है और थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, आप यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो नेकलाइन से जो है वो टॉप का लेंथ है, इसको हम लोग टारगेट मान करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि नाम है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ठीक है, एंड रिवर्सल एंड होल्ड। अब देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो हम लोगों ने डबल टॉप एंड डबल बॉटम को जो सीखा है उसको हम लोग मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं, देखो उसको सीख लेते हैं। देखो यार यहाँ पे हमने टाटा मोटर्स का जो है वो चार्ट लिया हुआ है, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ से टाटा मोटर्स में क्या है, मार्केट देखो यहाँ से एक ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद मार्केट अगेन थोड़ा सा अपना ऊपर जा रहा था। अब ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक टॉप जो होता है फर्स्ट, ठीक, यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लिया, नीचे आया, यहाँ पे फिर से बायर इंटरेस्टेड हुए, ठीक है, एंड मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके गए। फिर यहाँ पे देखो मार्केट वापस से इसी लेंथ पे, ठीक है, यहाँ से फिर से नीचे आ गया। अब देखो जैसे ही यहाँ से मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड यहाँ पे ये टारगेट मिलता हुआ हमें देखने को मिला। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ से नेक लाइन ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद जैसे ये नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग करता है ना, तैसे हम यहाँ पे अपना एक एंट्री बना सकते थे और अपना स्टॉप लॉस जो है वो इसको रख सकते थे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टारगेट अच्छा खासा अचीव कर सकते थे, देखो ठीक। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स की तरफ, देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्या होता है। अब देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा जो है पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स है और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वैसे जैसे हमने डबल टॉप एंड डबल बॉटम सीखा था, वैसे ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का इन्वर्स जो होता है, अपोजिट इसका होता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पे एक हेड होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर होता है, इसका एक राइट शोल्डर होता है। अब देखो यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो ज़्यादातर अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखता है हमें, एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैसे जैसे ही हमने बात किया था यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में बनता हुआ हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखता हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, सपोज करो यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद नीचे आया, ठीक, फिर से मार्केट को यहाँ से बायर्स ने उठाया ऊपर, एंड जो इसका हेड होता है ना वो लेफ्ट शोल्डर से जो है थोड़ा सा ऊपर बनता हुआ हमें दिखेगा हेड का, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। एंड यहाँ से फिर मार्केट अगर नीचे आता है एंड इसका राइट शोल्डर जो होता है वो वापस से लेफ्ट शोल्डर के इक्वल में बनता हुआ हमें दिखेगा। एंड ऐसा चार्ट पैटर्न आपको कहीं भी दिखता है तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अब यहाँ से है जो थोड़ा सा रिवर्सल लेने वाली है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करता है, इसके ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, आप यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसका जो हेड से जो नेक लाइन का लेंथ है ये पूरा का पूरा लेंथ हमें टारगेट मान के चलना चाहिए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड हमें बनता हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न में दिखता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स की बात करें तो ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखता है। एंड यहाँ पे बिल्कुल ही इसका अपोजिट काम करता है, यहाँ पे देखो लेफ्ट शोल्डर है और यहाँ पे इसका राइट शोल्डर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका हेड है, जैसे ये ऊपर की तरफ बनाता है ये नीचे की साइड में बनता है, एंड जैसे यहाँ पे इसका नेक लाइन ब्रेक होता है, देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे फिर ऊपर ले गया गया बायर्स के थ्रू, ठीक है, एंड वापस से मार्केट नीचे आता है एंड फिर से बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं और यहाँ पे इसको ले जाते हैं ऊपर, ठीक है, एंड वापस से मार्केट नीचे आता है। अब जैसे यहाँ से इसको नेक लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करता है, हम यहाँ से इंटरेस्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ मार्केट को,
और वहाँ पे ऊपर की तरफ इसके नेक लाइन से हेड तक के टारगेट मान के ऊपर के साइड में ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर करना। एंड चलिए चलते हैं आगे, वीडियो में बढ़ते हैं एंड देखते हैं आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पैटर्न है, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनता है, ठीक, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर वापस से मार्केट ऊपर जाता है। अब इसको कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि देखो यहाँ पे डबल टॉप भी तो बन रहा है, ठीक है, डबल टॉप भी बन रहा है। आप इसको डबल टॉप मान के भी ट्रेड करते हो तब भी आपका देखो यहाँ पे ये इसका नेकलाइन हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ से नेकलाइन ब्रेक होता है तो आप अगर यहाँ से भी ट्रेड प्लान करते हो तब भी आपका देखो काफ़ी अच्छा खासा टारगेट आपका अचीव होता हुआ दिख रहा है। अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को मान के भी ट्रेड करते हो तब भी आपको यहाँ पे ट्रेड अच्छा खासा प्लान रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि नेकलाइन एकदम, देखो पैटर्न्स मार्केट में कैसे भी बन सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में एकदम पैटर्न सीधे हुए बना। अब देखो यहाँ पे पैटर्न कुछ अलग एंगल में बना हुआ है, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, बट पैटर्न्स आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो यार फिलहाल जो मार्केट है ना वो थोड़ा सा आपको घुमा फिरा देगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आपको भरवाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल के टाइम में, क्योंकि मार्केट में जो कोई भी पैटर्न है वो सीधे तरीके से आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इधर उधर आपको बनता हुआ दिख सकता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आप इसको डबल टॉप मान के भी ट्रेड कर सकते थे, आप इसको नेक लाइन या इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान के भी ट्रेड कर सकते थे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न हमारा है वो बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक, ये हमारा तीसरा पैटर्न है। तो इस पैटर्न में बेसिकली क्या होता है, ये पैटर्न हमें ये दिखाता है कि मार्केट जो है अभी कंटिन्यूअस किस ट्रेंड में जाने वाली है। ये हमारा कंटिन्यूअस ट्रेंड में आने वाला है, ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज़ का है पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अप ट्रेंड में बुलिश रेक्टेंगल जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलता है, एंड बियरिश रेक्टेंगल जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखता है, ठीक है। देखो जब भी मार्केट एक लॉन्ग रैली पे रहता है, ठीक, तो हमें अब सपोज करो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप एंट्री कैसे कर पाओगे। तो बुलिश रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है कि देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था बहुत ही शार्पली, ठीक, बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ भी दिख सकता है। आप चाहे तो यहाँ से मार्केट नीचे आ भी सकता था, ठीक, और मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, तो दोनों केस में हो सकते थे। बट यहाँ पे देखो जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करता है, ठीक, तो हमें यहाँ पे बुलिश रेक्टेंगल देखने को मिलता है। एंड अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो देखो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करता है, आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। और जो ये लेंथ है, ठीक, जो प्रीवियस जो मूवमेंट हुआ रहता है मार्केट में उसके लेंथ को हम लोग जो है वो वापस से टारगेट मान लेते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो इसको हम लोग फ्लैग पैटर्न भी कहीं कहीं देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके या ऐसे करके भी दिख सकता है बनता हुआ, ठीक है, या ऐसे करके भी बनता हुआ दिख सकता है। तो काफ़ी कुछ चेंज भी हो सकता है इसमें पैटर्न्स में, बट पैटर्न्स आपको सेम दिखेंगे, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। एंड देखिए बियरिश रेक्टेंगल जो होता है वो बुलिश रेक्टेंगल का अपोजिट होता है। मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में है, ठीक, डाउन ट्रेंड में मार्केट है और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है, ठीक, और मार्केट यहाँ से नीचे के साइड में ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, तो आप यहाँ से नीचे के साइड का ट्रेड बना सकते हैं। एंड जो इसका लेंथ होता है प्रीवियस जो फॉल होता है, ठीक है, प्रीवियस फॉल का जो लेंथ होता है उसके लेंथ को हम लोग जो है वो टारगेट मान लेते हैं, ठीक है, बियरिश रेक्टेंगल में। आई होप बियरिश रेक्टेंगल क्या होता है, बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखो यहाँ पे बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल को कैसे हम लोग मार्केट में अप्लाई करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए होल्ड हुआ, ठीक, और यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस ये हमारा रहा सपोर्ट, ठीक। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, आप यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते थे, ठीक है, और यहाँ का स्टॉप लॉस आप एसएल प्लान करके आप चाहे तो अच्छा खासा टारगेट ये से यहाँ से जो यहाँ तक का लेंथ है ये पूरा लेंथ हमारा जो आता है वो टारगेट
यहाँ का रहता है, ठीक है। इस लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं। आपको कई सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे जो भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे होंगे, तो इस लेंथ को मेजर करके हम लोग अपना टारगेट मान सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स मैंने और भी यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं, ठीक है। एंड तीसरा हमने जो पॉज वाला जो देखा था, ठीक है, वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है, वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये तीनों जो ट्रायंगल है हमारा, ठीक, ये तीनों ट्रायंगल हमारा जो न्यूट्रल ट्रायंगल में आता है, पॉज वाले में आता है, दैट मीन्स मार्केट होल्ड कर रहा है। तो देखो ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। देखो न्यूट्रल में क्या होता है कि देखो मार्केट यहाँ पे सपोज करो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, असेंडिंग में, ठीक, यहाँ से ऊपर जा रहा था, बट मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया कहीं से, ठीक, और मार्केट यहाँ से सपोज करो कि ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है, सपोज करो यहाँ से नीचे के साइड में ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ से ऊपर के साइड में, बट यहाँ से जब भी ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होता है तो आप ये जो इसका लेंथ है, ठीक, इस लेंथ को आप लोग पूरा टारगेट मान करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड सेम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में भी बात करें तो ये पूरा लेंथ हमारा जो है वो टारगेट हो जाता है, चाहे किधर भी ब्रेकआउट हो हमारा, अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हो या नीचे के साइड में ब्रेकआउट हो तो हमारा ये जो लेंथ है यही हमारा टारगेट हो जाता है, ठीक है। एंड सेम एज डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी यही होता है, ये जो लेंथ होता है हमारा, यही लेंथ हम लोग टारगेट मान करके ब्रेकआउट के साइड में ट्रेड कर लेते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है तो हम लोग प्लान कर लेते हैं सेम एज, ठीक है। एंड मोस्ट ये इंपॉर्टेंट पैटर्न जो हम लोग बात करते हैं, ये डब्लू पैटर्न इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग डबल टॉप की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, सॉरी डबल बॉटम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसको हम लोग डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी चार्ट पैटर्न्स में। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक नीचे ज़रूर कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।